देवी उमा के 100 भाई थे और उनमें सर्वश्रेष्ठ मैनाक पर्वत था जिसके पंख थे। क्या आप यह सब जानते थे? जानते हैं आगे क्या हुआ। शिशिर महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होने पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य तथा तेज समूह से युक्त हो गए। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का ध्यान किया। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ से आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। मैना ने अपने पति को सुख देने वाले तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अभिष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर के अधिक दुर्बल होने के कारण उन्होंने सभी आभूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोध के समान श्वेत वर्ण हो गया और वे प्रभातकालीन चंद्रमा के प्रकाश के क्षीण हो जाने से अल्प तारागणों वाली रात्रि के समान दिखने लगी। गिरिराज मिट्टी के समान सुगंधित उनके मुखमंडल को एकांत में सूंघकर तृप्त नहीं होते थे और गर्भवती होने के कारण दिनानुदिन मैना में उनका प्रेमाधिक्य होने लगा। वे हिमालय मैना की सखियों से सदा ये पूछते रहते थे कि मैना को किन वस्तुओं की इच्छा है। वह लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताती हैं। कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने पर वे मैना जिस वस्तु के लिए कहती थी उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती थी, किंतु उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। धीरे धीरे गर्भजन्य व्यथा को पार कर पुष्ट अंगों वाली वह मैना पत्तों से समन्वित बाल लता के समान शोभित होने लगी। हिमालय ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न भंडार को अपने भीतर छुपाए रखने वाली पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छिपाए रखने वाली शमी वृक्ष के समान समझा। महाबुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रिया के प्रीति योग्य अपने सारे अर्जित द्रव्यों के अनुसार राजसी प्रवृत्ति एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप संस्कार किए। उन्होंने प्रसवोन्मुखी अपनी प्रिया को वेदों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान में रखा। शुभ लक्षणों वाली गर्भ में जगदम्बा को धारण करने वाली महातेज युक्त तथा सुंदर अंगों वाली प्रिय मैना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। हे मुने, उस समय विष्णु आदि देवता तथा मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यव्रते, हे सत्यपरे, हे त्रिसत्य, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो।
आपकी जय हो। हे सत्य स्थित, हे सत्य सुप्रीते, हे सत्य योने, हे सत्य वक्त्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाली, आप तीनों लोगों की माता, शर्वाणी, सर्वव्यापिनी तथा भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे त्रिलोकीशी, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनाथ हो जाएं। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्नचित होकर गर्भस्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां माह बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भस्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र, तारे तथा ग्रह शांत हो गए। आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वन, ग्राम तथा सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियां एवं बावलियों में कमल खिल उठे। मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुखस्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए तथा दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर दुदुम्बियां बजाने लगे। वहां फूलों की वर्षा होने लगी तथा श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। अप्सराओं और विद्याधरों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आद्यशक्ति सती शिवा देवी मैना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। वे वसंत ऋतु के चैत्र मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मैना के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ हो। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल गंभीरता, सुगंधित तथा शुद्ध वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी। अग्निहोत्र की शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः आ गई तथा लोगों का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर विष्णु आदि समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गए और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारिणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्ब, हे महादेवी, हे सर्व सिद्धि विधायिनी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे भक्त वत्सले, आप हर प्रकार से देवताओं का कल्याण करें। आपने मैना का मनोरथ पूर्ण किया है, आप शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिवा की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नील कमल के दल के समान कांतिमयी उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मैना प्रसन्न हो गई। उस दिव्य रूप को देखकर गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगी। मैना बोली, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की
जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति तथा तीनों लोगों की जननी हैं। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से स्तुत पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं कि आप मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पर्वत पत्नी उन मैना की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरिप्रिया से कहने लगी, हे मैंने, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास गई थी। वर मांगिए मेरी। इस वाणी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैं आपको आदरपूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई। हे गिरि कामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। अब आप दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेहपूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे परम पद को प्राप्त होगे। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री रूप में परिवर्तित हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुने, उस समय प्रसूति गृह की शैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आईं। तब अंतःपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाले कल्याणकारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को सुनाया। पुत्री जन्म का समाचार सुनाने वाले अंतःपुर के दूत को न्योछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्र तक अधेय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नील कमल के समान श्याम वर्ण, सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। इस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगलगान होने लगा और वरांगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जातकर्म संस्कार कर द्विजातियों को दान दिया। उसके बाद द्वार पर आकर हिमालय ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्नचित होकर भिक्षुकों को बहुत सा धन दिया। तदनंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदरपूर्वक बहुत सा धन दिया और गानपूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सपत्नीक हिमालय अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान तथा शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभा युक्त हो बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार
पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हेमु ने माता ने उन कालिका को उमा कहकर तपस्या करने से मना किया था, अतः बाद में वे सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, वसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भ्रमरावली आम के बौर पर ही विशेष रूप से आसक्त होते हैं। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक अर्थात गेंद, कृत्रिम पुत्रौ अर्थात पुतला तथा गंगा की बालुका से बनाई हुई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर हेमु ने वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सद्गुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। हेमु ने इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का ही आपसे वर्णन किया। अब अन्य लीला का भी वर्णन करूंगा, आप प्रेम पूर्वक सुने। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।